आनंद रामायण में एक बहुत ही अद्भुत कथा है जो हमें समय और भक्ति के सबसे गहरे रहस्यों में ले जाती है। ये कहानी है भगवान राम की, उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान की और एक खोई हुई अंगूठी की। एक बहुत ही मामूली सी घटना जो आगे चलकर एक ऐसा ब्रह्मांडीय सच सामने लाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही सवाल है, क्या किसी की भक्ति, किसी का प्रेम इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किस्मत के फैसले को ही रोक दे? मतलब एक तरफ है ब्रह्मांड का अटल नियम और दूसरी तरफ है एक भक्त का ऐसा समर्पण जो खुद एक ताकत बन चुका है। तो बात उस समय की है जब राम राज्य का सुनहरा दौर खत्म हो चुका था और भगवान राम के इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया था। सोचिए, एक ऐसा टकराव हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खुद मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर हनुमान खड़े थे, एक पहाड़ की तरह। उस एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो, क्योंकि किस्मत का पहिया जाम हो गया था। तो यहाँ दो ऐसी शक्तियां आमने सामने आ गईं जो झुक नहीं सकती थीं। एक तरफ थी नियति, जिससे पूरा होना ही था, और दूसरी तरफ थी हनुमान की भक्ति की कसम कि जब तक वो हैं उनके भगवान को कोई छू भी नहीं सकता, फिर चाहे वो खुद मौत ही क्यों ना हो। अब भगवान राम तो जानते थे कि वो हनुमान को सीधे सीधे हटने का आदेश दे ही नहीं सकते। प्रेम भला आदेश कहाँ मानता है। तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अपनी शाही अंगूठी बड़े आराम से महल के फर्श की एक दरार में गिरा दी और हनुमान से उसे ढूंढकर लाने को कहा। और बस अपने प्रभु का आदेश मिलते ही हनुमान एक बहुत ही सीधे साधे काम पे निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें इस दुनिया से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला है। हनुमान ने फौरन अपना शरीर छोटा किया, एक मक्खी जितना, और उस अंधेरी दरार में उतर गए। और फिर वो गिरते गए अयोध्या की नींव के भी पार, धरती की सारी परतों को चीरते हुए एक ऐसी अनजानी दुनिया की ओर जहां के नियम, जहां का समय, सब कुछ अलग था। वो पहुंचे नागलोक, एक खामोश बहुत ही प्राचीन साम्राज्य। यहां सूरज की रोशनी नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े सांपों के फन पर लगी मड़ियों की दिव्य चमक से सब कुछ रोशन था। यहां की हवा में सदियों की खामोशी घुली हुई थी। अब तक तो सब ठीक था, ये एक सीधी सादी खोज लग रही थी। लेकिन यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हनुमान के पूरे अस्तित्व को हिला कर रख दिया। वहां उनकी मुलाकात हुई नागों के राजा वासुकी से, और अजीब बात यह थी कि वासुकी को हनुमान को देखकर कोई हैरानी ही नहीं हुई, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। उन्होंने बस बड़ी शांति से दूर एक चमकते हुए सोने के पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान को लगा बस काम हो गया, उनके प्रभु की अंगूठी उसी पहाड़ पर कहीं होगी। एक आसान सी खोज। लेकिन जैसे ही वो उस पहाड़ के पास पहुंचे, उनके कदम वहीं जम गए। वो पहाड़ सोने या पत्थर का नहीं था, वो कुछ और ही था। उनकी आंखों के सामने जो था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो पूरा का पूरा पहाड़ अनगिनत करोड़ों अंगूठियों से बना था, और जब हनुमान ने कांपते हुए हाथों से एक अंगूठी उठाई तो देखा कि वो सब की सब हूबहू एक जैसी थी। हर एक पर वही निशान, वही बनावट और वही एक नाम लिखा था, श्री राम। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों नहीं, बल्कि अनंत अंगूठियां। ये सब हनुमान की समझ से बिल्कुल बाहर था। आखिर ये कैसे हो सकता है? और तब वासुकी ने उस राज से पर्दा उठाया जो सिर्फ उन अंगूठियों का नहीं था, वो राज खुद समय का था। वासुकी ने उन्हें समझाया कालचक्र के बारे में, कि ये दुनिया एक सीधी सड़क की तरह नहीं है जो कहीं जाकर खत्म हो जाए। नहीं, ये एक गोल चक्र है, एक पहिया जो बनता है, चलता है, मिटता है और फिर से बन जाता है। और ये हमेशा से, अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। और वासुकी ने बताया कि इस अनंत काल चक्र में रामायण की कहानी भी बार बार होती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, एक सीता का अपहरण होता है, एक युद्ध होता है, और हर युग के अंत में एक राम को जाना होता है और एक हनुमान होता है जो उन्हें जाने देना नहीं चाहता। उस पहाड़ पर मौजूद हर एक अंगूठी एक पूरी हो चुकी रामायण की निशानी थी। हर एक अंगूठी एक ऐसे ही हनुमान की कहानी थी जो ठीक इसी तरह, इसी खोज पर यहां तक पहुंचा था। हनुमान को लगा था कि उनकी भक्ति सबसे अलग है,
अद्वितीय है, पर सच तो ये था कि वो उस कहानी का हिस्सा थे जो अनंत काल से दोहराई जा रही थी। इस सच को जानने के बाद हनुमान पूरी तरह बदल गए। अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं रहे, वो समय के साक्षी बन चुके थे। और उसी पल हनुमान को सब कुछ साफ हो गया। अंगूठी का गिरना कोई हादसा नहीं था, ये एक इशारा था, एक संदेश था। उनके प्रभु उन्हें यही तो समझाने के लिए यहां भेजना चाहते थे कि किसी एक रूप को, किसी एक शरीर को, किसी एक पल को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। ये भगवान राम का मौन संदेश था कि भक्ति का मतलब किसी को रोकना नहीं है, बल्कि उसके प्रवाह को स्वीकार करना है। नदी को तो बहना ही होता है और समय के पहिए को घूमना ही होता है। हनुमान ने अपनी मुट्ठी खोल दी। उन्होंने उस एक अंगूठी को ढूंढने की कोशिश छोड़ दी, क्योंकि अब उसका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने उसे उन्हीं करोड़ों अंगूठियों के ढेर में गिरने दिया और एक शांत मन से वापस लौट चले। जब हनुमान महल में वापस पहुंचे, उन्होंने देखा कि सिंहासन खाली था। भगवान राम अनंत में विलीन हो चुके थे। पर हनुमान ने कोई शोक नहीं मनाया। वो बस उस खाली सिंहासन को देखते रहे, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि कहानी का सिर्फ एक अध्याय खत्म हुआ है। कहानी नहीं, चक्र तो चलता रहता है। हनुमान को एहसास हुआ कि जो चीज हमें अनंत बनाती है, वो हमारा अकेला होना नहीं, बल्कि उस अनंत चक्र का हिस्सा होना है। ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में किसी पल को, किसी इंसान को, किसी चीज को कसकर पकड़े हुए हैं, और अगर हम उसे जाने दें तो क्या हम कुछ खो देंगे या शायद अनंत से जुड़ जाएंगे।